मैं छत पे है। छत पे है ना, जाओ जाओ वाला तोड़ झटपट से एक दो तोड़ के ले लो। 29 के फ्लावर्स होंगे वो तोड़ के ले आते। एक बात बताओ, तुम सब दाल क्यों बना रहे हो? दाल से जो जब हमारे समय में ये टेक्नोलॉजी धर्म के साथ बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं थी। लोग मंदिर में जाया करते थे, हम लोग भी मंदिर में जाया करते थे, अपने जो एल्डर्स हैं उनसे सब सीखा करते थे। जितने भी पूजा पद्धति या जो श्लोक है, मंत्र है, सब हम लोगों ने उन्हीं लोगों से सीखा था। धीरे धीरे आज के जनरेशन को अगर आप रामायण महाभारत के बारे में पूछिए तो वो बी आर चोपड़ा की जो सीरियल है वो, या रामानंद सागर के जो रामायण है, उतना ही जानते हैं। मेरा नाम सियावर सरल श्रीवास्तव है। 1973 में मेरी 6 जून को शादी हुई थी। 2 बच्चे हैं हमारे और हम दोनों हैं। मेरा नाम गीता श्रीवास्तव है। मैं सियावर सरल श्रीवास्तव की धर्मपत्नी हूँ। मेरा नाम विजय प्रकाश है और मैं वेल्थ और स्टॉक मार्केट कोच हूँ। आई एम सन ऑफ मिस्टर सियावर सरल श्रीवास्तव। मेरा जन्म बिहार के सारण जिले के एक गांव ढोड़ स्थान के पास हुआ था। हाई स्कूल मैंने जो सो छपरा जिला स्कूल से किया। ये वही स्कूल है जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी पढ़ाई करी थी, मेरे दादाजी ने भी पढ़ाई करी थी। उसके बाद मैं बड़ा हुआ, फिर मैंने फर्दर एजुकेशन लिया और करीब 22 से 25 साल तक मैंने टाटा मोटर्स में काम किया। शुरू से ही चूँकि हमारे दादाजी खुद ही जो है सो वो रिलीजियस माइंडेड थे, तो हमारे में वो संस्कार उन्हीं से मिला। और मेरी माँ भी जो थी वो पूरी तरह से पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी। खास करके रामचरितमानस उनको कंठस्थ याद था और उनसे हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा और बहुत कुछ हमें भी याद है। जैसे वो राम जी के जन्म से समर्पित तुलसीदास जी की लिखी हुई एक चौपाई है, वो हमें भय प्रकट कृपाला, वो हमें अच्छी तरह से याद है और रोज़ हम उसका पाठ करते हैं। हमारे गाँव के नज़दीक में जो शिव मंदिर है वहाँ हम अक्सर जाया करते थे। सुबह जाते थे, वहाँ जल चढ़ाते थे, हाथ जोड़ते थे, पूजा पाठ करते थे। 2006 के पहले भी जो है सो हमारा ऐसा नहीं था। रोज़ सवेरे उठ करके नहाने वहाने के बाद कम से कम और कुछ नहीं तो धूप अगरबत्ती दिखा के भगवान को हाथ जोड़ना तो होता ही था। धीरे धीरे उसमें जो है कुछ श्लोक, कुछ मंत्र, कुछ चौपाई, कुछ भजन इत्यादि सब अपने शामिल किया। मैं विदेश गया तो वहाँ भी हमारे वहाँ जो मंदिर, हिंदू मंदिर हैं, वहाँ पर भी हम लोग गए थे। जैसे वहाँ भी एक श्री मंदिर है, जैसे ये श्री मंदिर हम लोगों का ऐप है, वहाँ एक मंदिर ही है जिसका नाम श्री मंदिर है। वहाँ हम लोग जाया करते थे। ऐसा कभी लगा तो नहीं कि जैसे रिमोट पूजा का कंसेप्ट तो आया नहीं, मन में यही रहता था कि हम जाएं और पूजा करें। पर अचानक एक दिन मैं YouTube में देख रहा था तो कोई एक अंकित अवस्थी है जो वीडियो अक्सर बना करके करते हैं। तो वीडियो तो उनका किसी और सब्जेक्ट पर था, पर उन्होंने जो है श्री मंदिर का जिक्र किया था और उन्होंने श्री मंदिर ऐप के बारे में बताया था। फिर मैंने वो ऐप डाउनलोड किए बाद में और फिर उसके बाद हमारे श्री मंदिर के साथ पूजा की जर्नी शुरू हो गई। वो हमेशा श्री मंदिर के ऐप पर लगे रहते हैं, पूजा पाठ कराते रहते हैं। कभी कभी मैं भी जाके वहाँ बैठती हूँ तो मेरे को भी अच्छा लगता है। पूजा पाठ में आस्था बचपन से ही रहा और अब और ज़्यादा हो गया। सबसे पहले मेरी पूजा जो थी वो श्री मंदिर के थ्रू जो पूजा थी, चढ़ावा तो बहुत सारे मंदिरों में जाया करता था। पापा को ज़्यादातर मैंने श्री मंदिर ऐप यूज़ करते हुए देखा है और ये एक तरह से कह लिए तो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है, राइट। तो पहले जब भी आप कुछ यूज़ करते हो तो ऐसा लगता है कि ये राइट है या नहीं है। लाइक आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि इनिशियली देयर वाज समथिंग कि आप भगवान के साथ फ़ोटो नहीं ले सकते। तो ये होता है टाइम के साथ बदलना। देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग, इट इज़ ओनली योर थिंकिंग विच मेक्स इट। क्योंकि मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है ये धर्म और ये सब चीज़ की। अभी हाल ही में कुंभ से भी वो लोग पानी भेजे हैं जो कि उसका हम लोग यूज किए और बीच बीच में प्रसाद वगैरह भी वहाँ से आता रहता है। अब ये पता लगने लगा है कि वो प्रदोष कब है, तेरस कब है और ये सारा कुछ जो है सो पता लगने रहता है किस देवता की उस समय दिन पूजा होनी चाहिए और उसका क्या फल मिल सकता है। और मैं इनको और बोलती रहती हूँ कि आप जब भी टाइम आ रहा है, अभी अक्षय तृतीया आ रहा है, इस सब में आप फिर से पूजा कराओ। सबसे अच्छा ये लगता है कि जब भी कोई पूजा होती है और पंडित जी उधर पूजा करते हैं तो हमें मैसेज करते हैं कि आप जुड़ना चाहें तो पूजा में जुड़ जाइए। हालांकि पूजा तो चलती है कभी आधे घंटे की, 1 घंटे की चलती है, तो समय के हिसाब से कभी कभी मैं जुड़ भी जाता हूँ। अगर आपकी आस्था है
ईश्वर में आपको विश्वास करते हो तो आपको ज़रूर फल मिलता है। इसमें यह है कि मुझे सूचना मिलती रहती है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये पर्व है, ये तीर्थ है, ये उसके बारे में सूचना जो है सो मिलती रहती है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे मतलब इवेंट्स हैं जो मुझे नहीं मालूम थे, जो अब श्री मंदिर के माध्यम से मुझे इंटीमेशन मिल जाता है तो मालूम हो जाता है। अब उसमें मैं डिसाइड करता हूँ कि इसमें क्या करना है, नहीं करना है, कितना करना है, वो मैं खुद डिसाइड करता हूँ। मन में एक तरह की भावना आती है कि इस पर रहूं और अपने आप होता है, इसलिए और मेरा बढ़ता चला गया। अच्छी बात यह है इस ऐप की कि इसके थ्रू काफ़ी ईज़ हो जाता है। दो चीज़ होती है, अब जैसे आप दान पत्र में पैसा डालते हो, आपको पता नहीं वो पैसा कहाँ जा रहा है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे दिखी इस ऐप से कि आप जो भी चढ़ावा चढ़ा रहे हो या जो भी आप पैसा दे रहे हो उसकी प्रूफ है, उसकी एक तरह से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसकी जब भी पूजा हो रहा होता है तो वो टेलीकास्ट होता है, तो यू नो दैट योर मनी इज़ बीइंग यूज्ड एट अ राइट प्लेस। सो दैट इज़ समथिंग विच आई रियली कमेंड अबाउट दिस थिंग, दैट इज़ अ प्रूफ फॉर द भक्त की where is this money going? जैसे ये बात पूरी की पूरी जो है ये आस्था का विषय है। जो अगर भगवान में आस्था नहीं है तो फिर वो कोई भी ऐप हो या कहीं भी आप चले जाइए वो नाटक ही कहलाएगा। तो इसलिए आस्था जो है वो ज़रूरी है। तो अगर भगवान में आस्था है तो जाहिर है कि पूजा पद्धति में भी आस्था होनी ही चाहिए, वो है हमारे में, और हमारे में भी है और हमारी पत्नी में भी है, वो हमसे ज़्यादा धार्मिक हैं। यंग जनरेशन को हम यही कहना चाहेंगे कि उन अपनी आस्था जो है उसको बलवती करें, बढ़ाएं और ईश्वर में विश्वास रखें, फल अवश्य मिलेगा।